गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी पढ़ने के लिए रेडी हो सब लोग। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, है ना। और एक बच्ची ने कहा कि मैम कब ख़त्म होगा ये, अब हम स्कूल आएंगे। तो कभी भी हम तो रोज़ भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है मैम। तो हमें कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए ना। धैर्य से सारी समस्याओं का समाधान होता है ना, और विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो सब अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएं। ओ सब अपनी आंखें खोलें। जैसा कि अभी हम लोगों का रिवीजन चल रहा है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हाफ ईयरली के लिए रिवीजन कर रहे हैं। अभी हम व्याकरण पुस्तक से रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको पहला और दूसरा पार्ट रिवीजन करवा दिया है। आज हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे, है ना। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, शब्द और वाक्य। सबसे पहले तो हमने अभी पढ़ा था वर्ण, है ना, एवं मात्राएं। वर्ण और मात्राओं से हमने देखा था, वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द। वर्ण जैसे मैंने लिखा क ल, है ना। मैंने वर्ण लिखा क और ल, है ना। तो इससे क्या बना, कल। क्या बना इससे, कल। ये शब्द बन गया। वर्ण को जोड़ के हमारा क्या बना, शब्द, है ना। वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द। अब शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य। अब मैंने लिखा है शब्द, कल राम जाएगा। जैसे राम जाएगा कल, कल राम जाएगा। तो ये शब्द लिखे, शब्द को जोड़ने से क्या बना, वाक्य। शब्दों के मेल से क्या बना, वाक्य। वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य, है ना। आपको इसीलिए सिखाया जाता है ना जोड़कर। तो वर्ण जोड़ के आपको शब्द बनाने सिखाए जाते हैं, है ना। वन में आपने सीखा था ना, क धन ल कल, च धन ल चल, म ग र ड ग र, है ना। फिर धीरे धीरे मात्राएं सिखाई थी। तो ये क्या है, आपकी हिंदी सीखने की ये आपका ये है कि आप पहले वर्ण सीखते हो, फिर शब्द, फिर वाक्य बनाना सीखते हो। तो शब्द स्वर तथा व्यंजनों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। अब जैसे क और ल लिखा मैंने, है ना। स्वर और व्यंजन दो चीज पढ़ी थी ना हमने पिछले बार कि स्वर क्या है, अ से अह तक स्वर है, जिन्हें हम मात्राएं भी कहते हैं। और व्यंजन क्या है, अ से लेके सॉरी व्यंजन क से ज्ञ तक है और स्वर अ से अह तक है। अब जैसे मैंने लिखा क क्या है, व्यंजन। क क्या है, व्यंजन। इसके साथ स्वर जुड़ा, अ क्या है, स्वर। अ ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन के साथ जुड़ा है ना। तो क ल, व्यंजन के साथ क्या जोड़ा मैंने, स्वर। ल, फिर व्यंजन और फिर स्वर। तो क्या बना इसको मिलाने से, शब्द बना।
व्यंजन और स्वर के मेल से क्या बनता है? शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है ना। जैसे मैंने लिखा कल, यहाँ पे लिखा है विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल, घर जहाँ हम रहते हैं, मंदिर, शलगम, ये सब शब्द हैं और सबका अर्थ होता है। तो जो अर्थ वाले शब्द होते हैं वो हमने देखे अभी। कुछ ऊपर चित्रों की सहायता से हमने देखा कि प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बना है तथा सबका कोई न कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होता। आप बोलोगे ल म न, तो इसका कोई अर्थ हुआ? नहीं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, है ना, हमने ये पढ़ा कि स्वर और व्यंजन के में से वाक्य शब्द बना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं उन्होंने। अब हम शब्द के बारे में परिभाषा पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों को के मेल को शब्द कहते हैं, है ना। अभी हमने बताया ना कि अर्थ जरूर निकलता, सार्थक अर्थ मतलब उसका अर्थ जरूर निकलेगा। जैसे मैंने बोला कलम, कलम यानी पेन, है ना। बॉटल, बॉटल यानी जिसमें हम कुछ भी लिक्विड चीज़ें रख लेते हैं। तो जिसका सार्थक, सार्थक यानी अर्थ निकलता है, स अर्थ, कोई अर्थ जरूर निकलता है। जैसे मैंने अभी बताया म ल न क ब द, कुछ भी ऐसा बोलते हैं कि तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जिसका अर्थ निकले वो ही शब्द कहलाता है। तो दो से अधिक वर्णों, ये देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जो बनता है वो शब्द कहलाता है। अब शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, है ना। तो सार्थक क्या होता है? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहते हैं। अभी हमने जैसे बोला जिनका कुछ अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, पानी, कपड़ा, घर, है ना। लेकिन निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थ, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक यानी स अर्थ, जो अर्थ के साथ है। निरर्थ, निरर्थक यानी जो अर्थ के साथ नहीं है। जैसे नीपा, डापक, र, घ, कोई मतलब निकला इनका? नहीं निकला, है ना। तो इससे क्या होते हैं? आप लोग बोलते हैं ना मम्मी खाना वाना दे दो, है ना, गाना वाना नहीं गाना है ना, चाय वाय पीना है, गाय वाय आ गई है। तो आप जो शब्द बोल रहे हैं उसके जो साथ शब्द बोल रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं कभी कभी इंजॉय के लिए, है ना, एक आदत भी हो जाती है वैसे बोलने की। तो इसलिए ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। रोहन चित्र बनाता है ना। अब हमने पहला वाक्य देखा है, ये हम पहले भी कर चुके हैं किंतु आपकी एग्ज़ाम आने वाली है इसलिए मैम आपको रिवीजन करवा रही है। वाक्य देखिए, रोहन चित्र बनाता है। चित्र बनाता है। अब शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो वाक्य कहलाता है ना। अगर शब्दों को व्यवस्थित समूह में रोहन चित्र बनाता है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है ना, व्यवस्थित समूह बना हुआ है, तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसके अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। अब अगर मैंने बोला चित्र है बनाता रोहन, तो ये वाक्य क्या होगा? गलत होगा, है ना, जिसमें हमने इसका क्रम सही नहीं रखा। तो व्यवस्थित क्रम, सही क्रम में जो लिखा जाता है। रोहन कौन है ना। अभी आप आगे जब पढ़ोगे हिंदी में
तो आपको और ग्रामर पढ़ोगे उसमें पता चलेगा। कर्ता है ना, चित्र बनाना है ना, क्रिया, तो कर्ता पहले आता है, क्रिया आती है, तो ये क्या कहलाता है? इस तरह शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? जब व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनता है तो वो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे सीता दूध पी रही है, बच्चे खेल रहे हैं। अब वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य होता है ना, जिसके बारे में बात कही जाती है। जैसे रोहन चित्र बनाता है, ठीक है, तो इसमें रोहन क्या है? रोहन के बारे में बात कही गई है, तो रोहन हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, है ना। अब वो क्या कर रहा है? चित्र बनाता है, तो वो विधेय हो गया। उसका द्वारा जो किया गया कार्य क्या कहला रहा है? विधेय कहा है ना। तो जिस विषय में बात की गई है ना, तो उद्देश्य क्या है? जो कार्य कर रहा है, और विधेय क्या हुआ है? जिनके जो कार्य हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसमें और उदाहरण है, गाय दूध देती है, तो गाय क्या हुई? उद्देश्य हुआ, है ना, क्योंकि गाय के बारे में बात कही गई है। और विधेय क्या हुआ है कि दूध देना, विधेय क्या हो गया? दूध देना। उद्देश्य के विषय में जो भी कहा गया है। अब इन उदाहरणों द्वारा उद्देश्य तथा विधेय को समझिए। उद्देश्य, ताजमहल कितना सुंदर है ना। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल के बारे में बताया गया है, इसलिए वो उद्देश्य है। और वो कैसा है? बहुत सुंदर है। लक्ष्य, लक्ष्य एक बच्चे का नाम है, क्या कर रहा है? वो किताब पढ़ रहा है, तो जिसके द्वारा हो रहा है वो क्या है? उद्देश्य होता है। जो हो रहा है, जिसके बारे में बात कही गई है, तो वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। प्रिया उद्देश्य नृत्य करती है। मेरे पिताजी बाजार गए हैं। राम मन लगाकर पढ़ता है। तो बहुत सरल चीज़ें हैं बेटा कि शब्द क्या है, वाक्य क्या है ना। तो इन्हें हमें हमेशा समझना है, याद रखना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले आप इसका होमवर्क लिख लीजिए। ये आपका होमवर्क आपको जरूर करना है। मेरे पास कुछ नोटबुक आई है, उसमें बच्चों ने किया है ना। अभी कुछ दिन नोटबुक यहाँ रहेगी, तो आप उसे बाद में भी कर सकते हो, या फिर किसी नोटबुक और में करके रख सकते हो। तो आप लोग लिख लीजिए पेज नंबर 113 से सही विकल्प क्लास वर्क कॉपी में लिखें एवं याद करें। पेज नंबर 113 से सही विकल्प CW कॉपी में लिखें एवं याद करें। होमवर्क नोट डाउन कर लो, ये ज़रूर करना। आपको एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है। ये लिख लीजिए आप लोग, ये रिवीजन डाल के ही करते जाए। अब जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको किस में करेंगे? रिवीजन के रूप में करेंगे।
कर लीजिए आप लोग, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसकी सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन के हिसाब से आपको और करवा रही हूँ कि कुछ बच्चों ने हो सकता है क्लास नहीं ज्वाइन की हो, तो जिनका छूटा है वो कर लेंगे। सही विकल्प में वाक्य के कितने भेद हैं? पेज नंबर 113 पे देखिए, 113। वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 4, 6। तो कितने होते हैं? 2। 2 पे क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे, क में ओ। अब हम आएंगे ख पे। वर्णों को जोड़कर निर्माण होता है वाक्यों का, शब्दों का, फिर संज्ञा का। तो ख का ब है, शब्दों का। धोबी कपड़े धोता है, अ धोता है, कपड़े, धोबी। उद्देश्य क्या है इसमें? धोबी, स धोबी। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से जो सार्थक अर्थ निकलता है वो शब्द। आप लोग अपनी नोटबुक में मैच कर लीजिए, है ना, सॉरी बुक में, क्योंकि मैं इसमें लिखवा चुकी हूँ और जिसने नहीं लिखा है वो अभी रफ में लिख के फिर नोट कर लेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलान से जो सार्थक अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। शब्द के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित बताएं। शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने भाग होते हैं? शब्द के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 भेद हैं, उद्देश्य, विधेय। इन अक्षरों के उपयुक्त मेल से शब्द बनाएंगे, है ना। अब ये पहला शब्द है बरगद, फिर दूसरा है पनघट, हाथी, तरकश। बरगद, पनघट, हाथी, तरकश, ये सभी कर चुके हैं, है ना। इसके बाद हम आएंगे अगले पे। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। क, खाई गाजर ने खरगोश, तो क्या लिखेंगे? खरगोश ने गाजर खाई। पतंग रोहन उड़ाई ने, रोहन ने पतंग उड़ाई। उड़ रहे आसमान में पक्षी हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। है रहे पढ़ा गुरुजी, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। संयुक्ता अक्षर वाले शब्द बनाना है। पत्र, श्रमिक, कक्षा, है ना। फिर इसके बाद एक चित्र पहचान के हमको वाक्य बनाना था, क्योंकि वाक्य हम सीख रहे हैं, वाक्य इसलिए हमें बनाना है। पहला था वृक्ष, पेड़ भी बना सकते हो, तितली, हाथी और आम। तो ये कुछ बच्चे कर चुके थे, अगर नहीं किया है तो आप भी कर लेना इन्हें, है ना। तो इस तरह से हमने आज पार्ट 3 शब्द और वाक्य बनाए, होमवर्क दिया है मैम ने। इसको आपको खुद को भी एक बार रीडिंग करना है, समझना है ना। तो आज हमारा पार्ट 3 का रिवीजन यहीं पे समाप्त हुआ है। अब हम अगली क्लास में पार्ट 4 संज्ञा पढ़ेंगे, है ना। तो अच्छे से पढ़ो, घर पे रहो, मेहनत से पढ़ो, सुरक्षित रहो, है ना। ऑल बेस्ट स्टडी के लिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय बाय।